Hello बच्चों, let's read this question. The question say that assertion different metal have different reactivities with water and dilute acid. Reason reactivity of a metal will depend upon the position of metal in the reactivity series. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों एसर्शन में बोला गया है जो डिफरेंट मेटल होते हैं उनका डिफरेंट रिएक्टिविटी होता है वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ में। और रीजन में बताया गया है कि जो रिएक्टिविटी होता है मेटल का वो डिपेंड करता है मेटल के पोजीशन पर जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में गिवन है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इन रिएक्टिविटी सीरीज मेटल अरेंज इन decreasing order of reactivity। अब जैसे बच्चों पोटेशियम है, सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है। ये सीरीज हाइड्रोजन को ध्यान में रख करके बनाया गया है बच्चों। फिर यहाँ पर कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया बच्चों। इसमें ये जो मेटल दिख रहे हैं ये रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। किसके? रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब ये क्या है? ये है मोस्ट रिएक्टिव। इधर वाले एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव वाले होते हैं बच्चों और इधर वाले एलिमेंट जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इधर वाले एलिमेंट जो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इनका रिएक्टिविटी जो होता है बहुत ही कम होता है, इधर वाले एलिमेंट का रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे जरा बात को समझेंगे ध्यान से। अब जैसे बच्चों बात करें हम यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, जो हाइड्रोजन के इधर वाले मेटल हैं इनका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन के इस साइड वाले मेटल हैं जो कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनका रिएक्टिविटी कम होगा। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर पोटेशियम या सोडियम की बात करते हैं, जैसे सोडियम की बात करते हैं। अब सोडियम जो है बच्चों ये वाटर के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है, वाटर के साथ बहुत ही फास्ट रिएक्ट करता है क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है यहाँ पे। और यहाँ पे हीट रिलीज होता है बहुत ज्यादा बच्चों। अब यहाँ पर इतना ज्यादा हीट रिलीज होता है बच्चों इमीडिएटली कि वो हाइड्रोजन को बर्न करा देता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पर कैल्शियम की बात करें, थोड़ा सोडियम से कैल्शियम की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो अब कैल्शियम जो है ये वाटर के साथ उतना फास्ट रिएक्ट नहीं कर पाता है, बहुत ही स्लोली वाटर के साथ जो होता है कैल्शियम रिएक्ट करता है बच्चों। तब जाकर के यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है बच्चों।
अब ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है इसको समझते हैं बच्चों। वाटर के साथ कैल्शियम बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन करता है। रीजन, यहाँ पर एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होता है। अब इतना कम एनर्जी रिलीज होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलता है, इसको बर्न कराने के लिए इनफ एनर्जी नहीं होता, उतना ज्यादा पर्याप्त एनर्जी नहीं निकलता, तो इसलिए ये बहुत ही धीरे धीरे होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो कैल्शियम मेटल होता है उसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस जो होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस जो होते हैं, इनके जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो कैल्शियम मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के कारण कैल्शियम जो होता है वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, तैरना स्टार्ट कर देता है बच्चों। ये कंडीशन होता है यहाँ पर। अब इधर वाले जो मेटल है हाइड्रोजन के इस साइड वाले, जैसे कि कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है, ये तो इनका तो रिएक्टिविटी इतना कम होता है बच्चों कि गोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। अब यही अगर हम एसिड के केस में देखें तो किस तरीके से रिएक्शन शो होता है बच्चों। अब एसिड के केस में देखेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन शो होगा। अब जैसे सोडियम है बच्चों, या सोडियम के अलावा जैसे हम लोग जिंक ले रहे हैं, जिंक क्या करता है बच्चों, यहाँ पर डाइल्यूट HCl लेंगे। अब यहाँ पर जिंक लेते हैं तो जिंक बहुत ही फास्ट यहाँ से HCl से रिएक्ट करेगा, ZnCl2 का फॉर्मेशन कर देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। जबकि यहीं पर बच्चों अगर हम कॉपर ले लें, या कॉपर के अलावा बच्चों जैसे कॉपर ले लें, अब कॉपर लेने के बाद डाइल्यूट HCl लेते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा बच्चों। क्यों नहीं हो पाएगा, बात को ध्यान से समझेंगे। डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन। अब रिएक्शन क्यों नहीं होगा बच्चों, बात को समझेंगे जरा। अब यहाँ पर सीरीज में चलते हैं, सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन के बाद आ रहा है, तो ये एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बच्चों एक बात ये पता चला कि जो डिफरेंट मेटल होते हैं उनका डिफरेंट रिएक्टिविटी होता है वाटर के टुवर्ड्स, एसिड के टुवर्ड्स। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन ए के लिए रीजन जो है बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।